पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। एचपी डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद, दोनों 10 साल के लिए नाअहल करार। 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया, दोनों को तोशाखाना केस में मुजरिम करार दे दिया। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। जज ने केस में मुलजिमों के वकला का हक के दिफा पहले ही खत्म कर दिया था। बानी पीटीआई को हाजिरी के लिए बुलाया गया। अदालत ने पूछा, आपकी अहलिया कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, नहीं मालूम, उनको नोटिस हो चुका है, वो आ जाएंगी। अदालत ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की। बानी पीटीआई ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, वकला आ जाए फिर बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। बानी पीटीआई वापस अपनी बैरक में चले गए। अदालत ने दोबारा बुलाया, जिस पर जेल हुकाम ने बताया कि वो आने को तैयार नहीं, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदब मौजूदगी में सजा सुना दी। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद गिरफ्तारी थी। सजा के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठकर गिरफ्तारी देने आई। नैब टीम पहले से ही मौजूद थी, जिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पे नहीं रखा गया, बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर न करने पर सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी माह वो सजा मुअत्तल कर दी थी। नैब ने तोशाखाना का मामला एहतसाब अदालत भेजा था। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोहफ़ को कम कीमत पर खरीदने और गैर कानूनी तरीके से बेचने का इल्ज़ाम था। सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर मार्च में रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। 2018 में नवाज शरीफ को सजा जज मोहम्मद बशीर ने ही सुनाई थी। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़्म का इजहार किया कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और अवामी उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालबियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म का इजहार किया, दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की, इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम का फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का भी इयादा। फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, जिसने हमेशा अवाम को यही सबक दिया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, गर्दन से घसीट लो, आग लगा दो, तोड़ दो। इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मरियम नवाज की तोपों का रुख बानी पीटीआई की तरफ। कहा, फितने ने कौम को सिर्फ एक सबक दिया, मारो, घसीटो, आग लगा दो। इन्हें सिर्फ शर फैलाने के लिए लाया गया था। कल 10 साल और आज बीवी समेत 14 साल सजा हुई। जितनी साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंचे। जफरवाल में जलसे से खिताब में यह भी कहा कि ये सब झूठे इल्जाम लगाते थे जो आज खुद उन पर सच साबित हो रहे हैं। यह पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ।
जो कह रहे हैं गलत हुआ वो बताएं क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, मगर मैं भी किसी की बेटी और माँ थी। दुआ है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इन्हें न सहना पड़े। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। हम कहते रहे अपना सियासी मुखालिफ के घर के औरतों के पीछे पड़ना ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है, मगर वो ताकत के नशा में इन्होंने वो काम कर लिया। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए, खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई को तौबा का मशवरा, कहा जो हो रहा है मुकफ़ाते अमल है, हम जमहूरी जमात है इसलिए बानी पीटीआई के सजा पर खुशी नहीं मना रहे। बानी पीटीआई और मियां साहब दोनों नफरत की सियासत कर रहे हैं। बड़खेला में जलसे से खिताब में कहा केपी में नून लीग और जेयूआई वोट मांगने नहीं आई। मियां साहब को अपनी बेटी के साथ इंतखाब की सियासत देखना पड़ी, मगर नून लीग वाले आज क्या अपने वोट की इज्जत कर रहे हैं? नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बनकर भी मुल्क ठीक नहीं कर सके, अब क्या करना चाहते हैं? मुल्क और मईशत को तबाह ना करें, हुकूमत मिली तो मुल्क के खजाने पर बोझ 17 वजारतें खत्म करेंगे। बिलावल का किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर था। हमारी करेंसी उनकी करेंसी से ज्यादा मजबूत थी। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम आज दुनिया में माशी दौड़ में बहुत पीछे रह गए? 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। नौजवान नस्ल को क्लाशनिकोव नहीं बल्कि उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए गए। एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ने का दावा, कहा पीटीएम में जाने से हमारी मकबूलियत कम नहीं हुई, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। 8 फरवरी को अवाम अपने वोट की ताकत से कौम की तकदीर का फैसला करेंगे। लोग जानते हैं मसाइल हम ही हल कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा आज जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उनके पास इल्जामात का कोई जवाब नहीं था, ना ही सबूत और दस्तावेजात थे। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें न काटता। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हम एक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। आसिफ अपने भाई बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैदराबाद में रैली खिताब करते हुए आसिफा ने कहा हमारे पास गरीब दोस्त मंशूर है, अवाम वादा करें बिलावल को वोट देकर वज़ीर आज़म बनाएंगे। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल किया तो मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा अदालती फैसलों की रोशनी में 22 हल्कों में बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि RTS के बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। आम इंतखाबात के लिए नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। मरी और गलियात में बर्फबारी से रास्ते बंद। 17 मील के मुकाम से सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। 2 फुट तक बर्फबारी में सयाह फंस कर रह गए। लोअर टोपा तक कोहाला श्रीनगर रोड डूंगी के मुकाम पर फिसलन के बायस बंद। 4 घंटे से ट्रैफिक जाम। मुसाफिर सैकड़ों गाड़ियों में फंसे हुए हैं। लोग शदीद सर्दी में ठिठर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मरी आखा जहीर अब्बास शिराजी एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। NHA के जिम्मेदारों पर इजहार बरहमी।
बाजोड़ में फायरिंग, पीटीआई के मुकामी रहनुमा और आजाद उम्मीदवार जां बहक रेहान सेब खान की नामालूम अफराद ने गोलियां मारी। फाटक बाजार मेन चौक में इलेक्शन मुहिम के दौरान निशाना बनाया। रेहान सेब NA8 और PK22 से उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों में इंतखाब मुलतवी कर दिया। कला अब्दुल्ला में भी ANP के इंतखाबी दफ्तर पर फायरिंग, एक कारकुन जां बहक। कोयटा के इलाके आसफाबाद में भी सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमला, 3 अफराद जख्मी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। PK 91 कोहाट में भी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुला लिया। KP और बलोचिस्तान में सूरत हाल पर अहम इजलास आज सुबह होगा। मौलाना फजलुर रहमान की बाजोड़ में PTI रहनुमा रेहान ज़ेब के कत्ल की मजम्मत। पंजाब में 6 से 2 फरवरी तक तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं आम इंतखाबात के तनाजुर में छुट्टियां दी गई। PTI का तोशाखाना में सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, सजा को गैर कानूनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तोशाखाना केस में हमें हक के दिफा से महरूम रखा गया। उम्मीद है आला अदालतों में सजाएं बरकरार नहीं रहेंगी, बदला वोट की ताकत से लेंगे। सेनेटर अली जफर बोले ये जल्दी में किया गया ट्रायल है, ये मिस ट्रायल है, इसमें कोई जान नहीं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने कहा कि तोशाखाना के असल मुजरिम नवाज जरदारी और गैलानी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाकर रख दिया गया। ऐसे फैसले देखकर शर्मिंदगी होती है, वोकला को खड़ा होना चाहिए। उधर PTI का एक हफ्ते में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला, जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर कर ली गई। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी। कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो, लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हुआ। तोशाखाना लूट गए और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं। मुस्लिम लीग नून का बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरियम औरंगजेब कहती हैं अब पता चला असल चोर कौन है। बानी PTI ने सियासत को दागदार किया, कौमी खजाने पर डाका डाला। अता ताड़न ने कहा कि तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। मिस्टर क्लीन ने नायाब घड़ी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की। तोशाखाना के शिकायत करिंदा मोहसिन रांझा बोले कहा था मामले को मंतखी अंजाम तक पहुँचा कर छोड़ूंगा। तोशाखाना केस में नाअहल न्याजी एक बार फिर नाअहल हो गया। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के दौर को स्याह तरीन कह दिया। शर्जील इनाम इमन ने कहा कि सजा पर खुश नहीं, मगर बानी PTI को सजा किसी सियासी जमात ने नहीं अदालत ने दी। बानी PTI अपने दौर पर मुखालफिन से इंतकाम लेते रहे। घड़ी बेचकर जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश की गई। घड़ी की कीमत में 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला। मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पर फैसला किया। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले PTI के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया, इस तरह की सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। हुक्मरान इशराफिया को आईना तोड़ने की नहीं, चेहरे किरदार साफ करने की जरूरत है। हमें जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले हम पूरी ताकत से आइन की इस्लामी दफात का दिफा करेंगे, मुल्क को सेकुलर बनाने की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मजीद बोले नून लीग के मंशूर की दीगर साबका हुक्मरान पार्टियों ने भी हिमायत की है।